दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ न मैंने लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझे को जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला हमको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं ये है दौलत तुम्हारी, मेरा नहीं है अब कुछ है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो जो भी कुछ भाव बने, काम क्रोध मद लोभ आदि बने, ये भगवान की विभूतियां हैं। ध्यान से सुनिएगा कि जो कुछ हमें अपने आप में कमी लगे उसे भगवान का प्रसाद मान लो, और तो और जो कुछ आपको अपने अंदर अच्छा लगता हो उसके लिए भी भगवान को धन्यवाद दो कि प्रभु आपका धन्यवाद है कि आपने मुझे ये अच्छाई दी। तो कभी भगवान से ये शिकायत नहीं, कभी भगवान से ये शिकायत नहीं कि प्रभु आपने इस बात से वंचित किया। इस बात के लिए धन्यवाद देना कि प्रभु आपने भले ही ये सामर्थ्य ना दी हो, लेकिन प्रभु आपकी कृपा से वो भी हो जाएगा। लेकिन उस बात का अफसोस नहीं और उस बात का गुमान भी नहीं कि प्रभु आपने मुझे इतना अच्छा यह गुण दिया, इतना स्वरूप दिया, या धन का अभिमान या बल का अभिमान या विद्या का अभिमान भैया कभी ना करो। मारवाड़ी में एक भजन आता है, गर्विए माता गर्व ना करिए तो गर्व करो सोई हारोए, मेरी मात जसोदा गर्व करो रत्नागर सागर, क्षीर खारो कर डारोए, मेरी मात जसोदा गर्व करो डूंगर की चिरमी तो, गर्व करो डूंगर की चिरमी तो मुंडो कालो कर डारोए, मेरी मात जसोदा गर्व करो पूता की मायड़ पूत पाड़ोसी हो गाए, मेरी मात जसोदा गर्विए माता गर्व ना करिए तो गर्व करो सोई हारोए, मेरी मात जसोदा। भैया गर्व नहीं,
और इस बात का खेद भी नहीं। तो काम क्रोध मद लोभ मोह जो कुछ भगवान ने दिया उसे भगवान का प्रसाद मान लो, उसे भगवान का प्रसाद मान लो। मैं 7 दिनों तक आपको एक बार जरूर कहूंगा, ये बात रोज कहूंगा, आपको याद दिलवाऊंगा, ताकि आपका 7 दिनों के अंदर अच्छा खासा रिवीजन हो जाए कि और कुछ याद रख पाओ या न रख पाओ। एक बात पक्की याद रखना कि भगवान का सबसे बड़ा प्रसाद क्या है, कान खोलकर सुन लेना। सिर्फ जो हम पाते हैं मुंह से वो ही प्रसाद नहीं है। जो भोजन है, प्रसाद है, केला फल है, लड्डू है, जो कुछ भी है, केवल वो ही प्रसाद नहीं है। जो आप सुन रहे हो वो भी प्रसाद है। और सबसे बड़ा प्रसाद क्या है, गौर से सुनना सबसे बड़ा प्रसाद है। गीता जी में कहा है कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। सबसे बड़ा प्रसाद क्या है, सबसे बड़ा प्रसाद है प्रसादस्तु प्रसन्नता। सबसे बड़ा प्रसाद है प्रसन्नता। क्या है सबसे बड़ा प्रसाद, प्रसन्नता। सबसे बड़ा प्रसाद क्या है, प्रसन्नता। वे भगवान ही हो सकते हैं या भगवान के भक्त ही हो सकते हैं जो कि 56 करोड़ यदुवंशियों के नाश हो जाने पर भी, 56 करोड़ यदुवंशियों का वो नष्ट हुआ देखकर भी वो कन्हैया मुस्कुराते हैं। और महाभारत के युद्ध में भी जो अर्जुन के घोड़ों के रथ को खींचते हैं, हाँकते हैं, वे कन्हैया वहां पर भी मुस्कुराते हैं। तो भैया आपने भगवान की फोटो में और कोई विशेष बात देखी हो या ना देखी हो, लेकिन जरा भगवान के होठों पर, भगवान की मुस्कुराहट पर ध्यान देना कि चाहे जो देवी देवता हो, चाहे जो देवी देवता हो, उन देवी देवताओं के जीवन में आपको प्रसन्नता जरूर दिखेगी। उन्हीं देवी देवताओं के जीवन में आपको प्रसन्नता मिलेगी। तो सबसे बड़ा प्रसाद है, सबसे बड़ा प्रसाद क्या है, प्रसन्नता। प्रसादस्तु प्रसन्नता। तो इसलिए उसे भगवान का प्रसाद मिल गया जो कि प्रसन्न रहता हो। भैया हमने तो यहाँ तक देखा, बुरा मत मानना, कि घूमने वाली टेबल, घूमने वाली कुर्सी लगी हुई है, 25, 30, 50 वर्कर लगे हुए हैं काम करने के लिए। हर 1-2 मिनट में वेटर आता है, नौकर आता है कि साहब जी कुछ पानी का गिलास, चाय वगैरह कुछ लेकर के आऊं। और तो और घर में 20-30 नौकर भी लगे हैं, कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सेठ जी का मुंह लटका हुआ। बोले महाराज क्या हो गया, बोले पंडित जी क्या बताएं, बड़ा कष्ट चल रहा है, कष्ट बड़ा चल रहा है, अभी इतने करोड़ का घाटा हो गया। मैंने क्या लुट गए, बोले कोई नहीं लुटे, लेकिन आगे कमाऊंगा कैसे। अरे जीवन में पुरुषार्थ करने के लिए ही तो जीवन मिला है, क्या हुआ आपने करोड़ों गवा दिए तो कोई बात नहीं है, वो करोड़ गवाए पता नहीं कितने करोड़ आप फिर से पा जाओगे, लेकिन अपने मन को ही आप उदास कर लोगे। तो भैया आगे के लिए आपका जो पात्र है, जिस पात्र के अंदर आपको सफलता मिलनी है, वो पात्र ही आपका अगर छलनी हो जाएगा तो वो योग्यता कहां से आएगी। और भैया हमने ऐसे लोगों को भी देखा कि सुबह पेट भर के खा लिया, शाम का पता नहीं है कि क्या मिलेगा, वो भी हंसते हुए कहते हैं कोई चिंता वाली बात नहीं है। खड्डे खोद रहे हैं, साथ में उनकी धर्मपत्नी भी लगी हुई है, और खड्डे खोदते हुए भी हंसी मजाक करते जा रहे, देखो इनको क्या मिल गया, बेचारे खड्डे खोद रहे हैं लेकिन फिर भी होठों पे हंसी है, मुस्कुरा रहे हैं, बच्चे कहां मिट्टी में खेल रहे हैं। तो भैया एक मुस्कुराहट के लिए, प्रसन्नता के लिए जरूरी नहीं है करोड़ों की जायदाद हो। मैं कहा करता हूं कि इच्छाएं तो अधूरी रह जाती है राजाओं की भी, ध्यान से सुनना, इच्छाएं तो अधूरी रह जाती है राजाओं की भी, और कमी नहीं रहने देता ठाकुर एक भिखारी की भी। तो इसलिए भैया जो कुछ मिला
पुरुषार्थ करो, मिल जाएगा, लेकिन अपने मन को उदास ना करो। प्रसादस्तु प्रसन्नता। तो बाद में अगर तुलसी पत्र भी पाओगे तो वो भी बहुत बड़ा प्रसाद हो जाएगा। नहीं तो खाटू श्याम जी के भंडारों में भी 30 दिन लगातार जीवोगे ना तो भी खुशी नहीं आएगी। महाराज ऐसे ऐसे भक्त मिले, बोले महाराज अब तो फागुन आ गया, खाटू श्याम जी के अंदर रात को तो सुनेंगे जागरण, दिन में खूब भंडारे जीवेंगे और 1 महीने वो खाटू श्याम जी में रहते हैं। बोले लगाने वाले लगाते हैं, हम तो 1 महीने आनंद लूट के आते हैं। तो भैया फिर भी खुश नहीं। और अगर प्रसन्नता आपके जीवन में सहज है तो घर पर भी यदि 1 तुलसी का पत्र भी पाओगे तो भी आपके मौज ही मौज हो जाएगी। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस प्रकार से वज्रनाभ जी महाराज गए और भगवान का जब भजन किया तो एक महर्षि का, जो कि गोपनीय रूप से उस कुटिया में थे, उन सांडिल्य महर्षि का दर्शन हुआ। आवाज गूंज तो नहीं रही ना? आवाज सुन रही है ना सही से? मुझे ऐसा लगता है गूंज रही हो, आपको समझ में आ रही है? समझ। तो सांडिल्य महर्षि का दर्शन हुआ। सांडिल्य महर्षि से कहा वज्रनाभ जी ने कि हमने तो देखा कि सारा वृंदावन धाम जीवन शून्य हो गया, जीवन शून्य हो गया, आपका दर्शन कैसे हो गया? बोले हे वज्रनाभ जी, भगवान चले गए, ये सुनते ही संपूर्ण गोप गोपी, लता पता वृक्ष जीव जंतु सशरीर भगवान के धाम में चले गए। अंते मति सागति। आपको एक बड़ी राज की बात बताऊं कि किसी आदमी ने कितना कुछ अच्छा किया, किसी व्यक्ति ने कितना कुछ अच्छा किया, इसका रिजल्ट मिलेगा अंतिम समय में। देखो साल भर तक बच्चा पढ़ता है, कोई मतलब नहीं है क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। अगर पूरी साल उसने पढ़ाई की है तो गांव दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि इसने पढ़ाई की या नहीं, उसका रिजल्ट बता देगा। उसका रिजल्ट बता देगा कि इस बच्चे ने पढ़ाई कितनी की। और ऐसे चाहे डींगे हाँकते रहो कि रोज 8 घंटे पढ़ते हैं, भैया रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। जैसे रिजल्ट बता देता है कि पढ़ाई कितनी की गई, वैसे ही उस संत के अंतिम समय से पता चलता है प्रत्येक जीव के कि उसने अपने जीवन में कमाई क्या की। तो इसलिए अंते मति सागति, अंत समय में जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति हो जाया करती है। वे गोप वाले ब्रजवासी अंत समय में भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान के धाम में ही सशरीर चले जाते हैं। कहा जाता है ना, वृंदावन के वृक्ष को मरमल जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे होय। इसका मतलब ये मत समझना कि हर एक पत्ते के ऊपर राधा नाम लिखा हुआ है, कोई वहां लिखता होगा, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि तीर्थों में, वृंदावन धाम आदि तीर्थों में, धामों में जो जीवात्मा है वो भी भगवान के स्वरूप वाले हैं। और तो और वृंदावन के लता वृक्ष बेल पत्ते वे भी संत हैं और उनके पत्ते पत्ते से भगवान का नाम हमेशा गुंजायमान होता है। हर घड़ी हर क्षण भगवान का नाम उन तीर्थों में रहने वाले जीव जीवात्मा लिया करते हैं। इसीलिए कहा डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई। क्योंकि वृंदावन में आज भी अनेकों संत गोपनीय रूप से छिप करके वहां पर भगवान का भजन करने के लिए किसी वृक्ष के रूप में, किसी लता पता के रूप में, किसी जीव जीवात्मा के रूप में वहां पर विराजमान रहते हैं आज भी। आपको हंसी भी आएगी और रोंगटे भी शायद आपके खड़े हो कि ये बात वास्तविकता में है। मैं जब वृंदावन में रहता था तो एक छोटा सा बंदर, वो ठीक आरती के समय पर
क्योंकि वृंदावन में बंदर बहुत है और वो बंदर ऐसे अटपटे कि किसी का चश्मा नहीं छोड़ते। अगर चश्मा लगाना है तो भगवान के नाम का चश्मा लगाओ, और चश्मा लगा के जाओगे ना तो चश्मा उतारते हैं सबसे पहले, बोलते हैं इसके तो चश्मा चढ़ा हुआ है। तो भैया अलग अलग चश्मे चढ़ते हैं, लेकिन वहां के बंदर भी इतने बड़े भगवान के भक्त हैं कि कोई सा भी चश्मा नहीं छोड़ते। आपको अगर बात करनी है तो भगवान से मन ही मन बात करो, मोबाइल पे बात नहीं करने देते। तो भैया कभी वृंदावन जाना हो, मोबाइल को स्विच ऑफ करके अपनी जेब में डाल लेना, नहीं तो घाटा हो जाएगा। और चाहे बढ़िया से बढ़िया चश्मा हो आपके पास, जेब में डाल लेना, नहीं तो 5-6 कुरकुरे के पैकेट लेंगे, 5-6 बिस्किट के पैकेट लेंगे, 1-2 किलो फल लेंगे, तब जाके आपका चश्मा वो भी साबुत मिल जाए तो भगवान का धन्यवाद है। तो एक बंदर एक समय पर रोज आता, आरती के समय पर हमने देखा कि कई ऐसे बूढ़े बुजुर्ग संत वो रोज अपने प्रसाद में से उस बंदर को प्रसाद देते। एक 80-85 साल के भरतदास जी महाराज थे, बूढ़े बिल्कुल, जिनसे चला भी नहीं जाता। मैंने उनसे पूछा कि बाबा आप ये इनको बंदरों को आप फल देते हो, ऐसा लगता है जैसे आपका कोई पुराना मित्र हो। तो पहले तो नहीं बता रहे थे, बाद में एक समय वो भगवान का भजन कर रहे थे, मैं जाकर के बैठ गया, बाबा बताओ क्या बात है। वो बोले कि हमारे सहपाठियों में से ही एक सहपाठी जो कि सिर्फ भंडारे जीवता और भगवान का भजन करता नहीं, लेकिन संतों की जूठन प्रसादी अंत समय में मिल गई, तो उससे इसको बंदर का जन्म तो मिला है, लेकिन संतों की जूठन प्रसादी खाई है, इसलिए इसको भगवान का भजन पूर्व जन्म में थोड़ा बहुत जो बना था वो याद है, इसलिए ठीक आरती के समय आ जाता है और भगवान का प्रसाद लेकर के ये चला जाता है। तो भैया आज भी तीर्थों में बंदर भालुओं के रूप में, लता पताओं के वृक्षों के रूप में आज भी संत रहते हैं। आप साधारण प्रकृति मान लो तो ये आपकी बुद्धि है। तो जैसे ही वज्रनाभ जी महाराज ने सांडिल्य महर्षि से पूछा कि हमने तो देखा था कि सारा वृंदावन धाम जीवन शून्य है, आप भगवान के भजन से प्रकट कैसे हुए? तब सांडिल्य महर्षि ने कहा कि भगवान का आदेश मुझे भी मिला था कि मेरे पुत्र को आप आदेश देना, आप निर्देशित करना कि कैसे वे वृंदावन धाम को पुनः जीवन से युक्त कर पाएंगे। तो मैं तो आपको भगवान का भजन, भगवान के नामों का गुण लीला रहस्य नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप गोवर्धन गिरिराज की तलहटी में चले जाओ, वहां पर आपको उद्धव जी महाराज का दर्शन होगा। किनका दर्शन होगा? उद्धव जी का। ये उद्धव जी कौन थे? उद्धव जी कौन थे? उद्धव जी थे भगवान श्री कृष्ण के लंगोटिया सखा, लंगोटिया यार। उद्धव है बुद्धि सप्तम, शिष्य है बृहस्पति साक्षात वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत्य सखा। शिष्य है बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सप्तम है। ये उद्धव जी महाराज थे बृहस्पति जी के चेले। किनके चेले? बृहस्पति जी के चेले थे और कृष्ण के बाल सखा थे और भगवान श्री कृष्ण के मंत्री भी थे, परामर्शदाता भी थे और विद्वानों के अंदर इनका एक नंबर था उद्धव जी का। तो सांडिल्य महर्षि ने कहा कि हे वज्रनाथ जी, आप भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों के साथ में आप उस गोवर्धन में चले जाओ, वहां पर आपको उद्धव जी महाराज का दर्शन होगा। वज्रनाथ जी महाराज ने छेड़ा कि हे महात्मा जी, भगवान की लीलाओं को, गुणों को आप ही बता दो, आप ही हमारा उद्धार कर दो। तो सांडिल्य महर्षि बोले कि जिसने मीठा खाया वो पूरे रूप में बता पाए कि मीठा कैसा था, ये संभव नहीं है। कोई बहुत ज्यादा जानकार हो वो ही बता सकता है, अनुभव करवा सकता है कि उस रस का आनंद कितना था। आपको मैं एक बात पूछता हूं
कि चाशनी वाला को रसगुल्ला भी है, चाशनी वाला गुलाब जामुन भी है, चाशनी वाला राजभोग भी है, चमचम भी है, रसमलाई भी है। इनमें से आधी कड़वी आधी मीठी ऐसे तो नहीं होती है, मीठी तो सारी ही होती है। रसगुल्ला भी मीठा तो गुलाब जामुन भी मीठा। लेकिन आप मुझे बताओ कि गुलाब जामुन तो कैसा मीठा और रसगुल्ला कैसा मीठा, बता पाओगे? ये तो तभी हो सकता है कि आप पहले खा के देखो, आपको पता चल जाएगा कि वो कैसा मीठा और वो कैसा मीठा। जमीन आसमान का अंतर है। मीठा तो है लेकिन जमीन आसमान का अंतर। कहां पर गुड़ की चाय बना करती थी, कहां पर गुड़ की चाय बना करती थी। वैद्य जी बोलते थे जुकाम हो रखी है कि बतासे की और गुड़ की चाय पी लेना, अब चीनी कम हो जाए। बोले क्या चाय बनाइए, चीनी कम हो गई। और अब तो गोलियों वाली चीनी आ गई। बोले महाराज डायबिटीज है, दो गोली डालते हैं उसी से मीठा हो जाता है। भैया मीठा तो वो भी, चीनी भी मीठी, गुड़ भी मीठा, उन गोलियों में भी मीठापन है। लेकिन जैसे बिना अनुभव में लिए उस मीठे के बारे में जान नहीं सकते कि वो कैसा मीठा, वैसे ही सांडिल्य महर्षि कहते हैं कि भगवान का नाम का, लीलाओं का, चरित्र का महात्म क्या है मैं जानता तो हूं, लेकिन पूर्ण रूप में बता पाऊं मेरी हिम्मत नहीं, मेरी सामर्थ्य नहीं। हम जब पहाड़ी पर जाते हैं तो जो गाड़ी नीचे खड़ी करके जाते हैं, गाड़ी के पास आते हैं तो वो बड़ी लगती है, लेकिन वो ही ऊंचाइयों पे जाने के बाद में वो ही जीव जंतु, पशु पक्षी, वाहन आदि छोटे लगने लग जाते हैं। लगते या नहीं लगते, चीज वही है, लेकिन हमारे देखने का नजरिया बदला या नहीं। ऐसा नहीं है कि आप दूसरी दुनिया में पहुंच गए हो, चीज वही है, लेकिन आपका जगह बदलते ही नजरिया बदल गया। वैसे ही भगवान कण कण में, क्षण क्षण में हर एक जीव जीवात्मा को दर्शन देने के लिए प्रत्यक्ष खड़ा है। लेकिन भैया गड़बड़ वाली बात है कि हमारी आंखों के ऊपर अभी पर्दा चढ़ा हुआ है। आज की जनरेशन तो बोलती है भगवान कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है। बोले खूब करो मेहनत, खूब कमाओ दौलत, बोले वही भगवान है। भैया मेहनत परिश्रम करना मना नहीं है किसी भी शास्त्र में, लेकिन फिर भी सारा संसार जिसके बल पर चल रहा है, हम उसकी सत्ता को मान लें, हम उसकी सत्ता को मान लें, उसी में सारा काम बन जाएगा। आपको पता है सिकंदर जिसने सारे संसार को एक बार के लिए जीत लिया था, अपनी वसीयत में उस सिकंदर ने लिखा कि और कुछ करना या मत करना, मेरी अंतिम इच्छा है, मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे मरते समय मेरे हाथ कफन से बाहर रखना। बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए ताकि सबको ये पता चले, देखो सारे संसार को जीतने वाला सिकंदर भी खाली हाथ वापस जा रहा है, खाली हाथ वापस जा रहा है। भैया न तो परिश्रम करने की मनाही है, कोई अगर ये बोल दे कि सारे शास्त्रों में तो लिखा है कि बाबा जी बन जाओ, नहीं। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम भी, उन्होंने भी लड़ाइयां लड़ी, श्रम किया, लेकिन बस बात इतनी है कि जो भगवान की सत्ता को मान करके, उनके आश्रित होकर के जो कार्य करता है, उसको दुख उतने दुखी नहीं कर सकते और सुख उतने मौज में नहीं आने देते। और नहीं तो भगवान का आश्रय नहीं है तो छोटा सा झोंका भी दुख देगा और छोटी सी खुशी भी फूल करके कुप्पा बना देगी, फूल करके आप कुप्पा बन जाओगे। एक दुबला पतला सा भैया, एकदम चिपड़ी सुल्तान, और वो खूब अकड़ करके चले। बोले भैया क्या मिल गया? बोले कुछ नहीं, बस सरकारी नौकरी के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया। उसी के सामने वाला दूसरा भाई, वो आरएस के अंदर उसका सिलेक्शन हुआ। अभी सारा तब से पड़ोसी का आरएस में सिलेक्शन हुआ है,
झुक करके चलता है। बोले खुश किस लिए था? बोले सिलेक्शन हो गया। बोले अब दुखी क्यों हुआ? किसने नौकरी से निकाल दिया? बोले नौकरी से तो नहीं निकाला, मेरे से भी बड़े धुरंधर यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए झुक के चलने लग गया। तो भैया इसलिए भगवान का आश्रय मानो। जो कुछ अच्छा किया भगवान ने, उस पर भगवान की कृपा को अनुभूत करो। मानो कि भगवान की कृपा आपके जीवन में इस रूप में आई है। वो एक ही जल कहीं पर गिरता है तो जहर बन जाता है, वो एक ही पानी की बूंद कहीं गिरती है तो वो मोती बन जाती है, वो एक ही पानी की बूंद कहीं पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, और वो एक ही पानी की बूंद जीवन रूप में, बालक रूप में बन जाती है। तो भैया वो जल की बूंद एक ही है, लेकिन किसने उसको कैसे लिया है, बात उसके ऊपर है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, हो नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तालियां बजाते हुए मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की कान्हा तुमने विपदा है डाली, भक्तों की कान्हा तुमने विपदा